ये एग्जांपल करते हैं। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसका मास दे रखा है ना 20 AMU। मास कितना दे रखा है 20 एटॉमिक मास यूनिट। ये गामा फोटोन जो है वो एमिट करता है, इसको न्यूक्लियाई मान लेते हैं, और ये गामा फोटोन एमिट कर रहा है, उसकी फोटोन की एनर्जी कितनी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पूछा है व्हेन द फोटोन इज रिलीज। तो फोटोन इस तरफ जाएगा है, तो फोटोन मोमेंटम कैरी करता है अपने साथ में, है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो इस तरफ मूव करेगा, रिकॉइल करेगा बेसिकली मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, वो पूछी है इसमें। तो जब फोटोन निकलेगा तो इसका न्यूक्लियस का मोमेंटम Pn बोल देते हैं, और इस फोटोन का मोमेंटम जो है वो P न्यू बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब फोटोन एज अ पार्टिकल अपन डिस्कस कर रहे थे, तो फोटोन की एनर्जी और उसके मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन अपन ने देखा था, एनर्जी ऑफ फोटोन ये होता था मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो कितना हो गया ई न्यू अपॉन सी। अच्छा, ई न्यू कितना दे रखा है, फोटोन की एनर्जी दे रखी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी, है ना, इसी फॉर्म में रहने देते हैं, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसको सॉल्व करेंगे और एक्चुअल जूल्स में निकालेंगे, सी की वैल्यू डालेंगे, तो वो तो उससे अननेसेसरी कैलकुलेशंस आ जाएंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये रिकॉइल कर रहा है, तो पी न्यू जो है वो पी एन के बराबर है, मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की एनर्जी ई एन ये कितना होगी पी एन स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी न्यू स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, चूंकि अपन इसमें मोमेंटम को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी के टर्म्स में अपन लिख रहे हैं, तो इस मास को भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये मास है, ठीक है, इस मास को भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में यदि अपन लिख लें और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिख लें, तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। मास यदि हम 1 AMU ले लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, ये तो अपने को मालूम है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 AMU जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन लगा करके, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है 20 AMU, इसको अपन लिख सकते हैं 20 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है वो इस वाली इक्वेशन में, है ना, पी न्यू की वैल्यू डाल देते हैं और मास की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा पी न्यू स्क्वायर, ये हो गया 16 अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे है ये 2 इंटू 20 इंटू 931.5 सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका जो एनर्जी है न्यूक्लियस की, तो वो कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 0.43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, जो फोटोन की जो एनर्जी है उसके कंपैरिजन में ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, पर ये आपका आंसर है, ठीक है।